संदीप सिंह के ऊपर एक 400 मीटर की एथलीट ने यानी कि जूनियर कोच ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफी अच्छी लगती हो। ट्रांसफर रोकने के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें ये कहा था कि तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। तुम्हारा अच्छा फिगर है। एक मामला बहुत ज़्यादा सुर्खियों के अंदर चल रहा है और वो मामला है खेल मंत्री संदीप सिंह का। आपको बता देते एक जूनियर कोच ने खेल मंत्री संदीप सिंह के ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। मामला काफ़ी ज़्यादा तुल पकड़ रहा है और लगातार सुर्खियों के अंदर चल रहा है। लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ था, तो आपको बताते हैं कि मंत्री संदीप सिंह के ऊपर एक 400 मीटर की एथलीट ने यानी कि जूनियर कोच ने छेड़छाड़ का आरोप लगाया है। उन्होंने खेल मंत्री संदीप सिंह के बारे में ये तक कहा है कि मेरी ट्रांसफ़र रोकने के लिए खेल मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें ये कहा था कि तुम मुझे खुश रखो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। मेरे डॉक्यूमेंट्स टेबल पे रख दिए और साइड चेयर पे ही, जैसे ये चेयर है, ये ऐसे आके बैठ गए और मैं बिल्कुल ऐसे बैठी तो उन्होंने बोला कि आप साइड में आ जाइए। तो सर इन्होंने मेरे पैर पे हाथ रखा और बोले कि तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था, तुम मुझे तब से काफी अच्छी लगती हो और तुम अट्रैक्टिव हो, तुम्हारा अच्छा फिगर है। और एथलेटिक्स में तो सारी काली पीली लड़कियां हैं ना, उनका लुक अच्छा है ना पर्सनैलिटी अच्छी है। और मैं तुम्हें स्पॉन्सर कराऊंगा और तुम क्यों पंगे कर रही हो, ये हाथ पैर तुड़ा रही हो, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूंगा। छीना झपट्टी और इन्होंने मेरा टी शर्ट भी फाड़ दिया उस टाइम। लेकिन आखिरकार खेल मंत्री संदीप सिंह ने ऐसा क्यों कहा था, तो आपको बताते हैं कि आखिरकार पूरा मामला क्या हुआ था। और ये अगर बात की जाए जूनियर कोच की तो उनकी पहचान अभी हम लोग उजागर नहीं कर सकते, लेकिन जूनियर कोच ने कल ही इनेलो कार्यालय के ऑफिस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जिसमें ये मामला जो है वो अगस्त सितंबर का बताया है, यानी कि लगभग 3 से 4 महीने इस मामले को हो चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर 3 से 4 महीने इस मुद्दे को हो चुके हैं, इस मामले को हो चुके हैं, तो वो जूनियर कोच इससे पहले सामने क्यों नहीं आई। अगर ये मामला अगस्त और सितंबर का है तो अब तक वो जूनियर कोच कहाँ थी। तो पूरी कहानी आपको शुरू से बताते हैं कि आखिरकार ऐसा हुआ क्या था। तो जूनियर कोच ने कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसके अंदर काफ़ी सारी बातें उसने बताई हैं। उसने ये तक बताया है कि राज्य मंत्री संदीप सिंह ने उन्हें अपने कार्यालय के अंदर बुलाया था और वहाँ पर छेड़छाड़ की थी, यानी कि उनको अपनी कोठी के अंदर बुलाया गया था। आपको बता देते हैं कि ये मामला हुआ कब था। तो मामला जो है जूनियर कोच बता रही है कि अगस्त सितंबर का है, लेकिन ये कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो शुरू करते हैं शुरू से। तो ये जो जूनियर एथलीट है, इनका कहना है कि वो 400 मीटर की नेशनल एथलीट है। आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन नीति के तहत 3 महीने पहले जूनियर कोच नियुक्त की गई थी। पहले पंचकुला में प्रैक्टिस कर रही थी। इसके बाद संदीप सर ने इन्हें जो है जिम में देखा, फिर इंस्टाग्राम पर वैनिश मोड पर बात की। जी हाँ, ये भी एक बड़ा खुलासा हुआ है कि संदीप सिंह नॉर्मल बात नहीं करते थे बल्कि वैनिश मोड के ऊपर बात किया करते थे। उसके बाद एथलीट बताती हैं कि संदीप सर ने जिम में मुझे देखा, फिर इंस्टाग्राम पर वैनिश मोड पर बात की। मैं बहुत ज़्यादा खुश हो गई कि संदीप सिंह यानी कि खेल मंत्री मुझसे बात कर रहे हैं और मेरे पास उनका मैसेज आया है। इसके बाद उन्होंने स्नैपचैट डाउनलोड करने की बात कही। मैंने स्नैपचैट डाउनलोड कर लिया। उसके बाद इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने मुझे कहा कि आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, लेकिन आपके पास नेशनल गेम का सर्टिफिकेट नहीं है, इसीलिए आपको जॉब नहीं दी जा सकती। इसके बाद जो है एथलीट बताती है कि मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है। मैं अगले दिन डॉक्यूमेंट लेकर उनके सेक्टर 7 स्थित घर के अंदर पहुंच गई। वहां ऑफिस में उन्होंने कहा कि कैमरे लगे हुए हैं और मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रहा। इसके बाद फिर साथ वाले कैबिन में वो मेरे पास आकर के बैठ गए। उन्होंने जो है मेरे पैर के ऊपर हाथ रखा और मैंने उनका हाथ जो है वो हटा दिया। संदीप सिंह ने कहा कि मैंने पहले भी काफ़ी सारे खिलाड़ियों की, कोच की मदद की है, तुम मुझे खुश रखो मैं तुम्हें खुश रखूँगा। लेकिन उसके बाद एथलीट ने
मना कर दिया कि अगर मुझे ये शॉर्टकट रास्ता अपनाना होता तो मैं पहले ही ऐसा रास्ता अपना चुकी होती, लेकिन मुझे ऐसे शॉर्टकट रास्ते नहीं अपनाने हैं। इसके बाद क्या होता है, इसके बाद एथलीट बताती हैं कि राज्य मंत्री संदीप सिंह जो है, जो खेल मंत्री हैं मौजूदा, वो साइकोपैथिक की तरह उन्हें वहाँ से निकलने नहीं देते हैं। तो वो एथलीट जो है उन्हें धक्का दे करके वहाँ से निकल जाती है। खेल मंत्री ने मैडम से बात की तो कहा कि पंगा मत करो, ट्रेनिंग पर ध्यान दो। जी हाँ, लगातार जो है एथलीट ऐसे भी आरोप लगा रही है कि उन्होंने खेल विभाग के अंदर भी बात की थी, लेकिन वहाँ पर कहा गया कि आप मंत्री से पंगा मत लीजिए, आप जो है अपने खेल के ऊपर ध्यान दीजिए। और कुछ दिन पहले मंत्री ने फिर वैनिश मोड पर बात की और कहा कि ट्रांसफ़र होने वाला है, खुद जिम्मेदार होगी जो भी ट्रांसफ़र तुम्हारा होगा। हालांकि एथलीट जो है चाह रही थी कि वो पंचकुला के अंदर ही रहे, लेकिन उनका ट्रांसफ़र जो है कुछ समय बाद उनके ही गृह जिले के अंदर कर दिया जाता है, यानी कि झज्जर के अंदर कर दिया जाता है। और वहाँ पर दोबारा से एथलीट संदीप सिंह को पूछती है कि मेरा ट्रांसफ़र करवा दिया गया है, क्यों करवा दिया गया? तो संदीप सिंह कहते हैं तुम झज्जर के अंदर घास खोदो। कुछ ऐसी बातें जो है एथलीट ने उजागर की हैं। एथलीट ये भी कहती है कि 4 से 5 महीने वो डिस्टर्ब रही हैं, सीएम और गृह मंत्री से मिलने की कोशिश की पर मुलाकात नहीं हो पाई, और बार बार ये कहा गया, सीएम विंडो के ऊपर भी दरख्वास्त लगाई, लेकिन ये कहा गया कि ऐसे छोटे मोटे मामलों के लिए सीएम के पास समय नहीं है। इसके बाद आपको बताते हैं कि उनको लगातार जो है धमकी मिल रही है कि पंगा मत लो नहीं तो मरवा दी जाओगी, और कल ट्रांसफ़र ऑर्डर दे दिए। उम्मीद से जो है अभय चौटाला के पास वो पहुंची थी। इसी के जवाब के अंदर संदीप सिंह जो मौजूदा खेल मंत्री हैं, उनका क्या कहना है? तो उनका ये कहना है कि जूनियर कोच की पुरानी लाइफ की भी जांच की जाए, और जूनियर कोच का मेरे पास मैसेज आया था कि मेरी ट्रांसफ़र रुकवा दीजिए। और खेल मंत्री तो ये तक भी कह रहे थे कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कि अगर वो जूनियर कोच पंचकुला के अंदर ही रह करके काम करना चाहती है, बतौर जो है कोच का काम करना चाहती है, तो वो वहाँ पर रह करके एक एप्लीकेशन दे करके वहीं पर काम कर सकती है। मैंने पहले भी काफ़ी सारे खिलाड़ियों की मदद की है, और अगर खिलाड़ियों की मदद करना गलत है तो शायद ये मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लगातार संदीप सिंह जो है मांग कर रहे हैं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, लेकिन अभी तक इस मामले के अंदर कुछ बड़ी बात निकल करके नहीं आई है संदीप सिंह की तरफ से, क्योंकि संदीप सिंह का कहना है कि मैंने कल भी कहा था कि यदि वो एथलीट पंचकुला में ही रहना चाहती है तो एप्लीकेशन दे दे। वो घर मिलने आई पर मुझे नहीं पता था कि वहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। दुष्यंत चौटाला ने एक बैठक में कोच के बारे में चर्चा की थी, इसीलिए वो 3 से 4 खिलाड़ियों की बात कर रहे थे, और जो है वो ये भी कहते हैं कि मैं मेहनत करके यहाँ पहुँचा हूँ, मेरी छवि बिगाड़ने के लिए ये साजिश जो है रची जा रही है। क्योंकि पहले वो जो है बहुत ही कम उम्र के अंदर खेलों के अंदर आ गए, उसके बाद कैप्टन बन गए थे हॉकी टीम के, उसके बाद जो है वो विधायक बने, उसके बाद वो मंत्री बने। तो उनका कहना है कि मेरा सफ़र जो है बहुत मुश्किलों भरा रहा, और मैंने खुद अपने बलबूते के ऊपर मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे खिलाड़ियों की मदद की, और आज भी जो है मैंने खिलाड़ी की ही मदद करने की कोशिश की थी। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि कई राजनीतिक दल भी जो हैं इस मामले के अंदर सामने निकल करके आ रहे हैं, कई राजनीतिक बयान भी इसके अंदर निकल करके आ रहे हैं। अलग अलग विपक्षी पार्टियां भी जो है अपने बयान देती हुई जो है वो नज़र आ रही है। लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। कोई संदीप सिंह को जो है नापने तोलने के अंदर लगा है, तो कोई जो है जूनियर महिला कोच को नापने तोलने के अंदर लगा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच अगर होती है तो उसके अंदर क्या कुछ निकल करके आता है, क्योंकि अभी किसी को भी दोषी नहीं ठहराया जा सकता। क्योंकि पहले भी कई ऐसे मामले आए हैं जिसके अंदर ऐसे आरोप लगते हैं, लेकिन कई बार वो आरोप जो है निराधार भी साबित होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि आरोप सही साबित होते हैं लेकिन जांच जो है उनकी सही ढंग से नहीं हो पाती है। तो अभी तक इस मामले के अंदर कुछ भी कहना बेवकूफ़ी भरा होगा, क्योंकि अभी तक जांच जो है वो चल रही है, लेकिन अभी तक कुछ
भी ऐसा निकल करके नहीं आया है सरकार की तरफ से भी, क्योंकि सरकार की तरफ से भी अभी किसी मंत्री का बयान सामने निकल करके नहीं आया है। जब किसी मंत्री का बयान निकल करके आएगा और आगे जा करके ये मुद्दा जो है ज़्यादा जब बढ़ जाएगा, उसके बाद इसके मामले की जो जांच की जाएगी उसके अंदर पता लगेगा कि सच क्या है और गलत क्या है। तब तक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। और आपको क्या लगता है, इतने बड़े पद के ऊपर बैठ करके इस तरीके की ओछी हरकत करना सही है या गलत है, अगर की गई है तो? हालांकि इस मामले की हम कोई भी पुष्टि नहीं करते हैं जब तक इसकी जांच नहीं हो जाती। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया भी कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके ज़रूर बताइए। आपको क्या लगता है कि आगे तक पहुंचने के लिए एक पदाधिकारी लगातार अगर ऐसी हरकत करते हैं तो उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाना चाहिए और क्या उन्हें पद से बर्खास्त कर देना चाहिए, या फिर ये एक अब आज के ज़माने के अंदर 21वीं सदी के अंदर मामूली बात बन चुकी है? खैर, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।